हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मॉड्यूलर अरिथमेटिक की सेकंड एक्सरसाइज के लिए अगर ये टाइप बता रहा हूँ मैं, जो टाइप फर्स्ट ऑन प्रोवाइडिंग रिजल्ट ऑफ द फॉर्म a raised to b congruent to c modular m where a b c and m are positive integers. These are positive integers. Okay, तो पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ले रहा हूँ, प्रूव दैट 2 raised to 2222 और इसमें हमें ये मॉड्यूलर दे रखा है 13 और यहाँ हमें दे रखा है कॉन्ग्रुएंट टू 4। मतलब इसको अगर हम जो है 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ज़रा देखिए। 2 इसकी पावर 1 कर दी हमने, तो 13 से डिवाइड करूँगा 0 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आगे 2। फिर हमने देखा 2 की पावर 2 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। 13 से डिवाइड करने पर 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8 हो जाता है जब 13 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर। 2 की पावर 4 यानी 16। 13 से डिवाइड करूँगा तो 13 से डिवाइड करने पर 16 में क्या आएगा, देखिए ज़रा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से अब मैंने देखा 2 की पावर 5 को करता हूँ तो 2 या 5 को मतलब 32 को डिवाइड करूँगा तो ये हमारा हो जाता है 6, क्योंकि 13 2 या 26 होता है, 6 रिमाइंडर हो जाएगा। 2 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 6 तो हमारा पहले रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 1 2 और बढ़ाया मैंने इसमें, तो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। तो इस तरह से ये 12 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13 से तो -1 भी कह सकते हैं, क्योंकि 12 में से 13 गए तो -1 रिमाइंडर हो, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर है। तो हमें यहाँ पे ये लाना होता है कि या इसके 1 या -1 या इसके बिल्कुल क्लोज़र कोई रिमाइंडर आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, बहुत इसके पास वाला नंबर आना चाहिए। तो 2 की पावर 6 की में डिवाइड करने पर 13 का हमारा आ रहा है -1। अब 6 की पावर कर दो, ये हमने क्या किया, 6 का डिवाइड कर दिया किस में, ये 2222 में, तो हमारा है ये देखिए 370 6 डिवाइड करने पर, और 2 रिमाइंडर आ रहा, तो उसको हमने अलग कर दिया। अब हमने जब इसकी पावर हमने इसकी पावर 370 की तो इसकी पावर 370 कर दी, दोनों तरफ 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा इस तरह से 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाता है मॉड्यूलर 13 पर। तो इस तरह से हमारा ये आ गया 2 की पावर 2222 को डिवाइड करने पर 13 से हमारा 4 रिमाइंडर आता है, राइट। देखिए नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट है 5 की पावर 700, और इसको अगर हम जो है 23 से डिवाइड करें तो फिर हमारा ये कितना आंसर आ गया, जरा देखिए। पहले मैंने चेक किया, रिमाइंडर 6 प्रूव करना है ना, तो इसमें हमें 5 की पावर 1 किया, तो 5 की पावर 1 में 23 से डिवाइड करूँगा, 0 बार जाने पर 5 रिमाइंडर आ जाएगा। और अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आ जाता है, 25 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से मैंने अब इसको आगे मैंने यहाँ पे लिया 5 का 5 इसके स्क्वायर है, तो इसको मैं डिवाइड कर दिया 700 को, तो 700 को डिवाइड करने पर 2 से, और ये आ जाएगा 350, और 350 जब हमने लिया तो 350 पावर करिए तो 2 की पावर भी मुझे 350 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 की पावर कर दी। अब 2 की पावर को मैं चेक करूँगा, तो 2 की पावर 1 करने पर ये 2 रिमाइंडर आएगा 23 से डिवाइड करने पर, और 2 की पावर 5 करता हूँ तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 होता है, 32 को डिवाइड करूँगा 23 से तो 9 आ जाता है। इसी तरह से फिर अब मैंने 2 की पावर 7 करके देखा, ठीक है, तो 7 क्या किया है, 2 की पावर 5 तो थी,
2 और बढ़ा दी, तो 2 मैंने इसके 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये 9 4 जो 36 को फिर मैं डिवाइड करूँगा तो 13 रिमाइंडर आ जाता है। फिर मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 का और कर दिया, तो 2 की पावर 1 यानी कि 26 को फिर मैं 23 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये हमारा ये आ गया। अब ये इसी तरह से 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 3 कर दिया, तो इसमें 3 तो मेरा आ गया था, 2 की पावर 3 और कर दिया, तो इनकी ये देखिए 8 3 24 और इसके डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाता है, राइट। और इस तरह से 2 की पावर 11 और इसकी पावर मैंने 31 कर दी, तो 31 1 की पावर करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 की पावर 9 ये हमने लिख दिया, तो 2 की पावर 9। अभी 2 की पावर 9 को मैं पीछे देखिए, 2 की पावर 9 को हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 इंटू 2 और 23 से डिवाइड करने पर 2 की पावर 8 को डिवाइड किया तो हमने 3 आया था रिमाइंडर, 2 हमारा है ही है ये, और इस तरह से 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास में 6 रिमाइंडर आ गया 2 की पावर 350 को डिवाइड करने से 23 से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब हमने देखा 5 की पावर 700 तो क्या बन गया है, 5 की पावर 700 बन गया, यानी कि 23 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर हो जाता है। टाइप 2 देखिए, ऑन फाइंडिंग द रिमाइंडर when a raised to b is divided by an integer c, तो रिमाइंडर फाइंड करना है। इसमें ये क्या रखा है, 2 इसकी पावर है 100 इज डिवाइडेड बाई 11 से डिवाइड करने पर इसको तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 2 की पावर इसको डिवाइड करना है। अब हमने देखा जब 6 से डिवाइड करना है तो 0 से लेकर के ये 11 से डिवाइड करना है तो 0 से लेकर के 10 तक हमारा रिमाइंडर हो सकता है, 10 मतलब 11 से कम तक। 2 की पावर 1 में डिवाइड किया तो यानी 2 ही हो जाएगा 11 का डिवाइड करने पर, और 2 की पावर 5 को जैसे डिवाइड करता हूँ तो 32 हो जाता है 32, इसी तरह से चेक करते जाते हैं। 2 की पावर 32 5 का मतलब 32 हो जाता है, 32 को डिवाइड करूँगा तो 11 3 33 यानी -1 आ जाता है। अब इसका 2 की पावर ये देखो 5 का डिवाइड कर देता हूँ मैं 100 में, तो 100 में डिवाइड करूँगा तो यानी कितना आएगा, यानी कि 20, तो 20 पावर इधर कर दो तो यानी कि 1 आ गया, -1 की पावर 20 कर दूँगा तो 1 ही रहेगा, तो यानी इस तरह से 11 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास में। तो 2 की पावर 100 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर है, 1 इज द रिमाइंडर व्हेन 2 raised to 100 इज डिवाइडेड बाई 11, राइट। अब 3 की पावर 50 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर में देखना है। देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, तो 3 की पावर 50 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे b ले लिया, इसको b मान लिया इसको, ठीक। और 7 से 3 की पावर 1 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ गया 7 से डिवाइड करने पर यानी कि 3, और 3 को स्क्वायर करता हूँ तो 9 हो जाता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे 3 की पावर 1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 6, यानी कि पावर हो जाएगी 3, तो 3 की पावर 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो यानी -1 आ जाएगा रिमाइंडर, इसको 6 को डिवाइड करने पर तो -1 रिमाइंडर आ गया। अब 3 का डिवाइड करो हाँ 50 में, क्योंकि 50 पावर चाहिए थी, तो 50 में डिवाइड करेंगे तो 16 बचेंगे 2, तो 2 रिमाइंडर को मैंने अलग कर दिया, तो यानी कि इसकी पावर तो 16 कर दी और 2 रिमाइंडर को अलग कर दिया 3 की पावर 2 को यानी कि, तो अलग कर दिया। अब ये 7 से डिवाइड करूँगा 3 का यानी कितना, ये तो 1 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करने पर 9 को यानी कि 2 रिमाइंडर आ गया, तो यानी 2 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो, राइट। ओके अब देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड दी नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 raised to 151 एंड 3 की पावर ये दे रखिए 200 इज़ डिवाइडेड बाई 200 इज डिवाइडेड बाई 7, तो इसको हम जो है फिर हम बी ले लेते हैं, बी ले रहा हूँ और मोड 7 पर, तो 2 की पावर 1 को डिवाइड कराएंगे 7 से, तो देखो 2 रिमाइंडर, 3 मतलब 8 हो जाता है, 8 को डिवाइड करूँगा तो 1 रिमाइंडर। अब 1 तो आ गया, 1 और उसके -1 या उसके आसपास का नंबर ढूंढते हैं, तो अब हमारा 2 की पावर 3 तो हो गया, 3 का डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 151 में तो 50 पर तो जाएगा और एक रह जाएगा रिमाइंडर, तो 2 की पावर 1 को मैंने अलग कर दिया, तो 2 की पावर
इसकी 1 की पावर 50 करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 की पावर 1 आ गया, तो 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसी तरह से अब मैंने देखा 3 की पावर चाहिए थी, तो 3 की पावर 1 को डिवाइड करूँगा तो 3 से मॉड 7 से मतलब कि 7 से डिवाइड करने पर 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9, 9 को डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अब मैंने 3 का मल्टीप्लाई दोनों सेट कर दिया इधर 3 की पावर 1 का, तो 3 की पावर 1 6 हो गया, 6 को डिवाइड करूँगा 7 से तो -1 हो गया। अब मुझे कितनी चाहिए, 3 की पावर 3 हो गई, 2 और 1 3 मिल गई, तो 3 की पावर 3 -1 आ रहा है। अब इसकी पावर मैं बढ़ा देता हूँ, यानी कि कितनी 200 चाहिए थी, अब 3 का डिवाइड कर दूँ, पावर 3 है ना, 3 का डिवाइड कर दूँगा तो 66 बढ़ जाएगा। तो देखिए तो 66 आ गई, तो -1 की पावर 66 करूँगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा मॉड 7 पर। तो 3 की पावर 198, 3 का स्क्वायर, तो ये दोनों मिल करके मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के स्क्वायर का इधर भी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है, और 7 से डिवाइड करूँगा तो 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 3 की पावर 200 करने पर 2 रिमाइंडर आ गया मॉड 7 पर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब हमने देखा कि इसको मल्टीप्लाई इसको, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आया था 2, इसका रिमाइंडर कितना आया 2, अब 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करने पर कितना हो गया 2 2 जा 4, तो 4 रिमाइंडर हो गया इसको डिवाइड करने पर 7 से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 raised to 121 इज डिवाइडेड बाई 27। तो अब हमने इसको डिवाइड किया, तो इनकी देखो इसको, अब ये दूसरा मेथड इस तरह से कर सकते हैं, 121 हमने देखा, तो इसको 2 की पावर में तोड़ लो इसको, तो यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128 हो जाएगा, 128 या 64 पे ख़त्म करते हैं, तो 64 32 उसका 16 8 और 8 से अब ये जितना बचता है उसको हमने देख लेते हैं, सबको प्लस करने पर यानी कि 1 बचता है, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको सबको 2 की पावर में चेंज करो, तो सब 2 की पावर में, ये देखो ये 5 2 के बाद ये 2 की पावर 0, तो ये हमने देखा, तो इस तरह से सब हमने देखा 2 की पावर में चेंज करना, तो 5 की पावर चाहिए थी हमें 121, 5 की पावर 64, 5 की पावर 32, 5 की पावर 16, 5 की पावर 8 और 5 की पावर ये कितना हो गया 1। ठीक, अब हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके देखें, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 27 से -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 - 27 -2, अब इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हमने यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि कितना जाएगा 4, तो 4 हो गया, 27 से डिवाइड करके 4, अब 5 की पावर फिर मैंने ये देखा कि ये 4 हो गई, तो 4 क्या, इसका फिर से डिवाइड कर मतलब स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करने पर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 से -1 हो जाएगा, -11, और फिर 5 की पावर 8 की, अब मैंने फिर 2 कर दिया, यहाँ पे देखते जाइए ये चीज़ों को बढ़ती जा रही हैं, तो ये 8 कर दिया, तो यानी कि 16 हो जाएगी, इसकी पावर 16 हो गई, इसका 121 हो जाएगा, तो 121 में डिवाइड करने पर देखो ये 13 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 13 रिमाइंडर, फिर इसका फिर स्क्वायर कर दो, तो इनकी स्क्वायर करने पर ये कितना 16 to 32, और इसे इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 169 को डिवाइड करूँगा 27 से, तो 7 रिमाइंडर हो जाएगा। फिर अब इसका 32 गए, 32 को फिर से 2 स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 5 के बाद 32 को स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 49 को डिवाइड करूँगा तो -5 आ गया 27 से डिवाइड करने पर। अब देखिए ये 5 के बाद 64 हो गई, -5 27 से डिवाइड करने पर। ठीक, अब इसके बाद में हमने देखा कि ये 121 था, और सारी पावर देखो इस तरह से हमारे 5 की पावर 64, 5 की पावर 64, 5 की पावर ये 32, 5 की पावर 16, 5 की पावर 8, 5 की पावर 1 रख दिया, तो इन सब के रिमाइंडर हमने यहाँ लिख लिए अभी जो पीछे करके आए हैं। तो 5 की पावर 64 का आया इतना, 5 की पावर 32 का इतना आया, 5 की पावर 16 का इतना आया, 5 की पावर 8 का इतना आया, 5 की पावर 1 का इतना आया, जितने भी रिमाइंडर आए थे वो हमने यहाँ लिख लिए 27 से डिवाइड करने पर। तो देखो 7 5 35, 13 है ये, 11 5 55, ये हमारा है ये, और 27 से डिवाइड करना है, 27 से इसमें डिवाइड करूँगा तो -8, 27 से इसमें डिवाइड करूँगा 13 है ये, है ना, 27 से इसमें डिवाइड करूँगा तो ये हमारा 27 दूनी 54 होते हैं, 27 2 जा 1, तो ये -1। अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 104 आ गया 27 मॉड्यूलर पर। फिर 27 ये 104 को डिवाइड करूँगा तो ये
23 रिमाइंडर रहता है। तो 23 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया जब इसको डिवाइड करते हैं 27 से। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये फाइंड द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, 13 की पावर 37 है, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 13 की पावर 3, तो 13 को डिवाइड करूँगा अगर मैं 10 से, 10 मॉड्यूलर 10 पे लेते हैं यूनिट डिजिट कभी निकालना होता था। तो 13 को डिवाइड करो 3 रिमाइंडर, स्क्वायर किया तो 9, 9 का मैं डिवाइड करूँगा 10 का तो -1 रिमाइंडर रहेगा। अब ये हमने क्या किया, इसका हमें चाहिए था 37, तो 37 में 2 का डिवाइड करो तो 18 बार गया, तो यानी कि ये हमारा आ गया, देखिए तो देखिए ये 13 पावर 2 और 2 का डिवाइड कर दिया मैंने इसमें, तो यानी कि ये हो गया 18 बार। तो यानी कि 18 मैंने अब इसकी क्योंकि माइनस बना गया, अब 18 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यानी कि हमारे पहले 18 दोनों तरफ पावर कर दो, तो 18 -1 की पावर 18 करूँगा तो 1 हो जाएगा, और 18 टू ये 36 हो गया, 36। अब मुझे चाहिए कितना 37 पावर, तो एक पावर का यानी कि 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ गया। इसका मतलब मैं 13 की पावर 37 का अगर मैं यूनिट डिजिट पता करना चाह रहा हूँ तो यानी 3 उसका यूनिट डिजिट रहेगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 आर डी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की पावर 160 और 17 से डिवाइड करने पर मुझे 1 प्रूव करना है कि 1 रिमाइंडर आएगा। 2 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 1 को डिवाइड करूँगा 17 से 2 रिमाइंडर, 2 की पावर 4 लेने पर ये 16 हो जाएगा, 16 को डिवाइड करूँगा तो -1 रिमाइंडर आगे -1। अब कितनी भी पावर कर लो अब जो है, तो देखो ये मैंने 4 से डिवाइड किया है इसको, 2 की पावर 4 था कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 बार जाएगा, तो -1 की पावर 40 यानी कि क्या हो गया 1, तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 की पावर 200, 9 रिमाइंडर दिखाना है मुझे 13 से डिवाइड करने पर, तो 3 की पावर 1 करने पर डिवाइड करूँगा तो 3 की पावर 3 करने पर 27 हो जाता है, 13 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब 1 3 से डिवाइड कर दो, जैसे 3 से 3 इसको डिवाइड करूँगा तो 66 बार चला गया, जैसे 1 की पावर 66 कर दो, 1 की पावर 66 यहाँ पर 13 से डिवाइड करने पर, तो अब क्या हमने देखा 198 तो हो गया, बच्चे कितने हमें 200 लाना था, 3 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, तो यानी 3 का स्क्वायर का करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव नंबर रिमाइंडर। 2 की पावर 50 को जब डिवाइड करना है 7 से, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 होता है, 2 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा 2 रिमाइंडर, 8 कर दूंगा तो यानी कि 2 की पावर 3 करने पर 8 हो जाता है, 7 से डिवाइड करूँगा तो यानी कि 1 रिमाइंडर। अब हमें चाहिए कितना 50, तो 3 से डिवाइड करूँगा 16 बार, 16 दोनों तरफ पावर कर दो, 1 की पावर 1 होती है तो यानी कि कितना आ गया। अब मुझे कितना चाहिए 50, तो यानी कि कितना 48 तो हो गया, चाहिए मुझे कितना 50, तो यानी कि 2 का स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो यानी कि कितना आ गया 4 उसका आ गया, 4 को 70 से डिवाइड में यानी कि 4 रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर हमारा चाहिए था कितना 4। 2 की पावर 151 इज डिवाइडेड बाई 7, इसको चेक करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 की पावर 1 करने पर 7 से 2 आ गया, 2 की पावर 3 करने पर 8 होता है, 8 7 से डिवाइड में 1 आ गया, फिर तो आगे उसी तरह से सेम फॉर्मूला यहाँ रिमाइंडर आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 79 इंटू 101 इंटू 125 इज डिवाइडेड बाई 11, तो यानी कि 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो 79 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 7 77 होता है, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करूँगा 11 9 99 होता है, 2 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करूँगा तो यानी कि 121 होता है यानी कि 4 रिमाइंडर। अब मैंने इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके 2 का ये 4 का, तो 16 आएगा, 16 को फिर मैं 11 से डिवाइड करूँगा, तो 11 से डिवाइड करूँगा तो यानी कितना आएगा 5 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करने पर ये हमारा 3 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई कर दिया सबका तो यानी 6 रिमाइंडर हो गया। प्रूव दैट 76,204 यानी कि 7 से डिवाइड करने पर यानी कि रिमाइंडर आएगा हमारे पास 6, 76 को डिवाइड किया तो 10 बार चला गया यानी कि 6 का रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया 29 चला गया यानी कि ये 1 रिमाइंडर, तो 6 बन जाए 6 यानी कि 6 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया इसको डिवाइड करने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71 73 75, 23 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 23 3 जा 69 यानी 2 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करूँगा तो यानी कि 4 रिमाइंडर, इसको डिवाइड किया तो यानी कि 6 रिमाइंडर, सबको मल्टीप्लाई करो
2 × 4 × 6, 2 × 4 × 6 48 होगा, फिर 48 को फिर से डिवाइड करो 23 से, तो कितना आ गया 46, 2 रिमाइंडर हो गया उसका, तो 2 रिमाइंडर हो गया व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 23। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द यूनिट डिजिट इन द यूनिट्स, फाइंड द डिजिट इन एट यूनिट प्लेस ऑफ दिस, तो 2⁻12, इसको मैंने मॉड 10 के उसमें लिख दिया कॉन्ग्रुएंट करके, तो 2 की पावर 1 लिया, तो यानी कि 10 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 2 की पावर 3 लिया, तो यानी कि 8 को डिवाइड -2 रिमाइंडर, मुझे चाहिए क्या 12, तो 3 से डिवाइड करो, 12 को 4 टाइम्स, दोनों तरफ पावर 4 कर दो, 2 की पावर 4 यानी 16 होता है, 16 10 से डिवाइड करूँगा यानी कि 6 रिमाइंडर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस, 101 की पावर 101 प्लस 101 का 111, सॉरी 111 की पावर 111 प्लस 111 का फैक्टोरियल है, तो 1 फैक्टोरियल 5 120 होता है, 120 यानी 0 आ गया उसका यूनिट प्लेस, तो उससे ज़्यादा कितना भी लो उसका फैक्टोरियल यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। तो अब इसको लेते हैं, तो इसको 111 की पावर 111 10 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो देखेंगे क्या, हमने x मान लिया यहाँ पे, तो इसकी पावर हमने 1 की 111 की पावर 1 करी, तो यानी कि मॉड 10 पर, यानी कि 10 से डिवाइड करने पर यानी कि एक आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 110 हो जाता है, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसकी पावर 111 दोनों तरफ कर दो, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 आ गया, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर हमारा 1 तो इसका 0, 1 + 0 यानी कि 1 रिमाइंडर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी सेट, अब इसमें इस सेट में से उसका रिमाइंडर होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से मैंने डिवाइड करके दिखाया, देखिए जरा लास्ट में क्या आया 5, तो 5 हमने देखा इस सेट में है, यस x की वैल्यू यानी कि 5 हो गई, हमारे 5 रिमाइंडर हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1.2 थी आरडी समा से। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।